वर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री व्यंतर देव क्या कहलाते हैं, और जो आत्माएं भटकती हैं तो वो किसी के लिए परेशान करती हैं, कृपया उनके बारे में हमें समझाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में 4 गतियां हैं जिसमें आत्मा अपने सुख और दुख को भोगने के लिए भ्रमण करता है, और प्रत्येक गति के अंदर बहुत सारी व्यवस्थाएं भी है। जैसे देवगति है तो देवगति में भुवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी, कल्पवासी, ऐसे 4 प्रकार के देवता होते हैं। उसमें से भुवनवासी और व्यंतरवासी यही मनुष्यों के साथ और इस भूमि के अंदर काफ़ी गहराई में उनके निवास स्थान बने हुए हैं। ज्योतिषवासी देवता जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे हमें आसमान में दिखते हैं, ये उन ज्योतिषवासी देवी देवताओं के विमान है, और इन विमानों में वो रहते हैं। और ठीक इससे भी कई गुना ऊपर कल्पवासी वैमानिक देव रहते हैं, जिसको अपन लोग स्वर्ग बोलते हैं। तो 16 स्वर्ग है, 9 गर्वेक है, 9 अनुत्तर विमान है, 5 अनुत्तर विमान है, बहुत सारी व्यवस्थाएं वहाँ भी है। जो अपने व्यंतरों का पूछा है, तो ये एक जाति है देवताओं में जो यही मनुष्यों के साथ रहते हैं। ये भी पुण्यशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, पूर्व जन्मों के साधक, तपस्वी, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। किसी कारण से साधना में जब अधूरापन रहता है, तब वह भी व्यंतर और भुवनवासी देवता में एक प्रबल, बलशाली, वैभवशाली देव के रूप में जन्म लेते हैं। इन व्यंतरों के भी बहुत सारे भेद है, भुवनवासियों के भी बहुत सारे भेद हैं, कल्पवासियों के भी बहुत सारे भेद हैं, ज्योतिषियों के भी बहुत सारे भेद हैं। तो ये हमारे पास सारे रहते हैं। दूसरा, देवता किसी को तकलीफ देते हैं, हाँ दे सकते हैं। प्रत्येक संसारी जीव के पास राग और द्वेष करने की क्षमता तो विद्यमान है ही, और ऊपर से पूर्व जन्मों का कोई वैर भाव हो किसी आत्मा के साथ, जीवन जी रहे जैसे आप लोग अभी, तो ये जो जीवन अपनी 80 साल का जिया, इसमें न जाने कितने लोग नाराज हुए, कितने लोग उदास हुए, कितने लोग हमसे वैर भाव रखते हैं, कितने लोग हमसे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। और यही जीव जो आपके दुश्मन थे, वैरी थे, तो वो देव बन जाते हैं और आकर आपको परेशान करते हैं। और अगर आपने किसी जीव पर उपकार किया है, दया की है, करुणा की है, विनय किया है, और वो मरता है और वो देव बनता है, तो वो आपके पास आकर के आपके लिए सहयोगी बनेगा। इसलिए देवता तकलीफ देते हैं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। कोई भी देवता किसी भी जीव को दुख नहीं दे सकता, न सुख दे सकता है, उसकी वजह चाहिए होती है। और वजह अगर नहीं है तो ना वो सुख देगा ना दुख देगा। और अगर वजह है कि आपने उस पर उपकार किए है, तो आकर के आपको सहयोग करेगा। और वजह यह है कि आपने उसके साथ बुरा बर्ताव किया है, तो आकर के आपके साथ बुरा बर्ताव करेगा। यदा कदाचित कभी कोई देवी देवता किसी के पीछे पड़ जाते हैं, तो उसको बीच में कोई भी व्यक्ति उसको ठीक नहीं कर सकता। भले ही झाड़ा फूकी करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन जब तक उस आत्मा का उसके साथ प्रतिशोध का भाव अथवा उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। जन्म जन्मांतर पार्श्वनाथ भगवान के पीछे वह पड़ता रहा, मुनि बन करके बैठे हैं, तो भी वह देव योनि में था उस समय, वह कमठ। तो वो तीर्थंकरों को तक नहीं छोड़ा उन देवताओं ने। तो हम कौन होते हैं? सामान्य मनुष्य है। न जाने कितने लोग पूर्व जन्मों के हमारे वैरी कहाँ कहाँ बैठे होंगे। अभी तो हम लोग 2, 4, 6, 10 इंसानों के बीच में दिमाग उलझा करके जीवन जी रहे हैं। हमें तो होश ही नहीं है कि हम जहाँ से मर करके यहाँ पैदा हुए, वहाँ क्या क्या छोड़ के मरे।
वहाँ कितने प्रेमी, वहाँ कितने वैरी, वहाँ कितने बंधु बांधव थे। अब वो किस गति में बैठे होंगे और तुम यहाँ बैठे हो, तुम मरोगे और तुम वही पहुँचने वाले हो जिनके साथ तुम्हारा राग द्वेष का सारा रामायण फिर से शुरू होने वाला है। तो इस जीवन में जो आपके आसपास आपके मित्र, चाहने वाले, प्रेमी है, वैरी है ना, ये कोई अंत नहीं है इसका। आपका पति अभी कहीं प्राण छूट जाए तो वो कहीं और पैदा हो जाएगा, फिर उसकी नई मम्मी, नई पापा, नई बहन, फिर खाना खाते खाते 20 साल तक बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी वहाँ। तुम्हारी उम्र अभी 40 साल की है, तुम्हारी उम्र अभी 60 साल की हो जाएगी जब उसकी वहाँ शादी हो जाएगी दूसरी। फिर वो वहाँ उसको प्रेम कर रहा है, फिर उसको वो पसंद आ गई, फिर उसने वहाँ 2-4 साल में, जब तुम 75 साल के हो जाओगे तब तक उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे 15 साल के। तो यही संसार का चक्र है। कौन किसके लिए रोता है, कौन किसके लिए क्यों बिलखता है। ये रोना धोना बिलखना तो उन्हीं का होता है जिनके पास व्यापक बुद्धि नहीं होती, जिनकी बुद्धि में इतना अच्छा ज्ञान दिया जिनेंद्र भगवान के द्वारा, फिर भी वो अकल में जाता नहीं है। और ये वर्तमान का पति, वर्तमान की पत्नी, वर्तमान के बच्चे, वर्तमान का जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को ही वह शाश्वत मान करके उसी को अपना तन मन धन समय बुद्धि लालसा आसक्ति उसी को छोड़ना नहीं चाहता, उसी को प्राप्त करके सीना तान के गलियों में घूमता है। और एक झटके में प्राण फकेरो कहीं भी गली के किसी कोने में उड़ जाते हैं, सब धरा का धरा रह जाता है यहाँ। इसलिए भुवनवासी व्यंतरवासी देवी देवता यही रहते हैं, और वो जिनके साथ उनका वैर भाव होता है वो वहाँ उनका सुख दुख देने के लिए वो वापस आते हैं। महाश्री, ये देखा है कि कई लोगों के लिए जो दूसरी आत्माएं पर परेशान करती हैं और वो झाड़ा फूंकी इत्यादि से वो अलग भी हो जाती हैं। नहीं होते, कहने में आता है ऐसा। जी। समय उनका होता है तो ही वो अलग हो सकते हैं, बीच में कोई भी नहीं आ सकता। प्रकृति का नियम है। अगर ऐसे कोई संभावना होती फिर संसार में तो कोई आदि व्याधि होती ही नहीं, सब लोग पहले से बंधन मान करके बैठ जाते हैं। तो वो होना भी इतना आसान नहीं होता जितना हम कहते हैं। उसका विचार बदल दे बात अलग है, उसके परिणाम बदल जाए बात अलग है, लेकिन आपके जोर जबरदस्ती से वो अलग नहीं होंगे। महाराज जी, अगर आदेश हो तो एक जिज्ञासा और है कि मतलब जो है शनिवार को 24 तीर्थंकर में शनिवार को मुनि सर्वनाथ भगवान के, रविवार को पार्श्वनाथ, सोमवार को ऐसे अलग अलग पूजन करते हैं, या फिर 24 ही पूजन होना चाहिए, क्या है? ये सब मनुष्यों के मन लगाने के लिए बनाया गया है। ऐसा कोई विधान नहीं है कहीं भी कि इस दिन ये करना चाहिए, उस दिन वो करना चाहिए। बनाया जाता है। जैसे अपने घर में भी कई बार होता है, भाई हर रविवार मिठाई बनती है। कई घर में कई सारी परंपराएं चलती है। भाई महीने में एक दिन हमारे घर के लोग बाहर जाते हैं, गोलगप्पे खा के आ जाते हैं, पिक्चर देख निकले जाते हैं। तो ये ऐसी एक विधा है साधु संतों ने, फिर आप लोगों को एक मन लग जाए, आदि व्याधि उपाधि नवग्रह, तो आप लोग आस्था आपके किन किन प्रकार न जिनेंद्र भगवान की तरफ मुड़ जाए। इसलिए आपको अलग अलग तरीके से प्रेरणा मात्र दी जाती है कि आप शुक्रवार के दिन वासुपूज्य भगवान, शनिवार के दिन मुनि सर्वनाथ भगवान का करो, शनि के 7.5 दूर हो जाएगी। तो ऐसा कोई दूर होता धरता है नहीं, लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति के प्रताप से पूर्व जन्मों के किए हुए जो अशुभ कर्म होते हैं वो नष्ट हो ही जाते हैं। जब अशुभ कर्म नष्ट हो ही जाएंगे तो शुभ कर्म तो वैसे भी हमारा आने वाला है। तो इसलिए आप लोगों का मन लग जाए, आपकी रुचि थोड़ा सा परिवर्तित हो जिनेंद्र भगवान में। इसलिए इस प्रकार के अलग अलग तरीके से, कभी विधान के माध्यम से, कभी पंच कल्याण के माध्यम से, कभी सर्वतोपधर विधान के माध्यम से, कभी तीर्थ निर्माण के माध्यम से, ये हजारों प्रकार के माध्यम है कि ये किन प्रकार न आप अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को, अपने जीवन को मनुष्य भव की सार्थकता करें। तो अलग अलग साधु अलग अलग स्वभाव बुद्धि विचार के होते हैं, अलग अलग रुचि होती है। तो अलग अलग साधु आते हैं, कुछ विधान में रुचि रखते हैं, कुछ शिविर में रुचि रखते हैं, कुछ ध्यान में रुचि रखते हैं, कुछ जुलूस में रुचि रखते हैं, कुछ मंदिर निर्माण करने में रुचि रखते हैं, और कुछ हमारे जैसे होते हैं वो चुप बैठने में रुचि रखते हैं। तो आते हैं और आप लोगों को वो प्रेरणा देते हैं कि आप विधान कीजिए, आप ध्यान लगाइए, आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो अलग अलग तरीके से आपके जीवन को वो समृद्धशाली, गुणवान, पुण्यवान बनाने के लिए मदद करते हैं। तो आप उसको करते हो और करते रहना चाहिए।
नमस्ते महाराज। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी कुमारी पायल जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनम जी जैन। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 4 से 5 दिन पहले बताया था इसी जिज्ञासा समाधान में कि सीता जी नरक गई हैं, तो मुझे जानना है कि वो किस कारण मतलब नरक गई हुई हैं। उनके कोई रिश्तेदार थे वो नरक में, तो उनकी याद आ गई उनको। महाराज श्री, मैंने मतलब ऐसा वर्णन अभी कहीं तक नहीं कोई पढ़ा, बात नहीं, कोई बात इसलिए नहीं, मैंने पढ़ पूछा। अभी किताबें पढ़ी नहीं इसलिए ऐसा होता है, पढ़ लेना। तो उनके रिश्तेदार थे, घर के लोग थे, उनके प्रति उनका प्रेम भाव था, तो देखने के लिए गए थे कैसा हाल चाल है। जैसे अपन लोग बीमार पड़ता है, कोई व्यक्ति एडमिट होता है ना अस्पताल में, तो समय निकाल के एक बार हो आते हैं, भाई देख के हो आते हैं, डॉक्टर ने मना किया है और पता नहीं 2-4 दिन जी ले, कोई नहीं कहा, कोई बात नहीं हम देख के आ जाते हैं, ऐसे उसको देखने के लिए गई थी। दूसरी जिज्ञासा मेरी यह है महर्षि कि जिनेंद्र प्रभु के हर अंग को देखकर हमें मतलब कैसी भावना भाना चाहिए और हमें उनकी गुण रूपी रत्नों की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। देखो, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि इशारा मात्र हम कर सकते हैं। अगर हमने रास्ता ही बता दिया तो तुम मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। आप लोगों को जिनेंद्र भगवान की कृपा इसी कारण से नहीं मिल पाई कि आपको करना क्या है यही सीधा सीधा बता दिया। आपको ये पढ़ना है, ये बोलना है, ये शुद्ध उच्चारण करना है, आपको सारे लिखा लिखाया सब कुछ दे दिया। इसीलिए आपको प्रभु की कृपा नहीं हो पा रही है। आप स्वयं जिनेंद्र भगवान आपके सामने खड़े हैं, उनके सुंदर से केश है, माथा है, उनके आईब्रो है, उनके कान है, आँख है, नासिका है, गाल है, ओठ है, कंठ है, हृदय स्थान है, पेट है, कंधे है, बाहु है, हाथ है, हथेली है, पीठ है, जंघाएं है, पिंडली है, पंजा है, अंगूठा है, 5 उंगलियां है, नाखून है उसके। तो आपको उनके प्रत्येक इंद्रियों में कौन कौन से गुण हैं, किस प्रकार की उनका वैभव है, किस प्रकार से उन्होंने एक एक इंद्रियों को शुद्ध गुणवान बनाने के लिए किस किस प्रकार की मेहनत की थी, किस प्रकार की साधना की थी और कितनी साधना घनघोर थी वो, इसका पूरा विस्तार से जब आप बोलोगे, उसको कहते हैं जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, स्तुति करना, प्रशंसा करना। इसलिए मैं ही अगर बता दूं कि आपको भगवान जी के बारे में ये बोलना है, तो फिर वो आप जाकर के बोलोगे तो वो आपका बोलना नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर भगवान जी की आंखों के बारे में बोल दूं तो मैं अपनी भाषा में बोलूंगा, जो मेरे मन में आ रहा है वो बोलूंगा। तो मैं अपने एंगल से, अपने और तौर तरीके से उसकी अभिव्यक्ति करता रहूंगा, बैठा रहता हूँ घंटों तक, मेरा वही चलता रहता है। तो आप भी बैठिए और शुरुआत कीजिए। जैसे बालक होता है, स्कूल के दिन, पहले दिन स्कूल के जाता है तो बस अ निकालता है और उसी अ पर 200 बार घुमाता है अपनी उंगली। वो नया कोई अक्षर रोज नहीं सीखता, वो एक ही अ अक्षर के ऊपर 50-100 बार वो रिपीट करता रहता है। ऐसे ही आप जाइए, शुरुआत कीजिए प्रभु के सामने बैठ करके कि आप स्वयं प्रभु के एक एक अंग अंग की खुद ही 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, 10 लाइनें, 20 लाइनें, जितना आपको ज्ञान है, जितना आपका अनुभव है, जितना आपको मालूम है भगवान जी के केश कितने सुंदर थे, उसमें क्या क्या महिमा थी, किस प्रकार की विशेषताएं थी उसमें, तो ये उनके सौंदर्य को लेकर के बालों का आप बखान कीजिए। कौन मना कर रहा है आपको, कीजिएगा। महर्षि, कुछ अंगों को देख के तो मतलब मन में भाव आते हैं और बोलती भी हूँ कि जैसे आपके हृदय में सहनशीलता थी ऐसे मेरे अंदर भी विकसित हो। आपके चरणों की स्थिरता को देख के ऐसे हमारे मन में भी स्थिरता एक है भटकना नहीं है, भटकोगे तो शब्द खत्म हो जाएंगे। एक बाल ले लिया और एक दिन में बस बालों की प्रशंसा कर लो, दूसरे दिन माथा ले लो, बस उनके भाग्य, माथा जो है भाग्य का प्रतीक कहलाता है। तो भगवान को बताइए कि आपका ये जो ललाट है, ये जो आपका माथा है, जो भाग्यवान क्यों है, आपने क्या क्या साधना की, क्या क्या तपस्या की, कितने जंगलों में रहे, कितने कीड़े मकोड़े, कितने पशु पक्षी, रात के अंधेरों में जंगलों में विचरण कैसे किए, एकांत में वहाँ कैसे लेटे रहे, भूमि पर शयन कैसे किया, धूल धक्कड़ सांप आदि हाथी के पैर से कैसे कुचले गए, फिर भी आपने परवाह नहीं की।
और एक मैं हूँ ऐसा। तो ये भगवंतों के माथा है, आंखें है, इनके एक एक अंग को एक दिन लेकर के उसको थोड़ा करने की कोशिश करोगे तो बुद्धि का विकास जल्दी हो जाता है। महर्षि छोटी सी जिज्ञासा और है हाँ। बस। महर्षि जो कन्यादान होता है वो माता पिता या फिर मतलब जोड़े को ही करना क्यों अनिवार्य होता है? क्या अकेली माँ या फिर पिता अकेले कन्यादान नहीं कर सकते क्या? ये सब पंडितों की बातें हैं। हमारे यहाँ तो दीक्षा विधि पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। हाँ, रक्तदान, कन्यादान, तो ये सब सामाजिक शब्द है, ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, इसलिए इन शब्दों का उपयोग करने से बचना चाहिए। महर्षि जैसे 24 तीर्थंकर हैं तो मतलब उनके उसमें भी तो उनकी पत्नियों के कन्यादान उनके माता पिता ने किए होंगे, तो कुछ तो उल्लेख होगा आगम के अनुसार। हाँ, तो आगम के अनुसार है तो वो पंडितों को पूछ लेना चाहिए ना। हम घर गृहस्थी की सारी, अब कल के दिन कहोगे कि वो उत्तपक कैसा बनता है बताओ, तो हम थोड़ी बताएंगे। नहीं महाराज वो तो चौके में महाराज को खिलाना है इसलिए बताओ। ऐसा नहीं, आप लोगों की गृहस्थी के कार्य है और पंडित विद्वानों से इसको समझ लेना चाहिए। हम लोग जानते भी नहीं ना इन चीज़ों को, विवाह पद्धति, विवाह सारी विधि विधान हम लोग जानते नहीं। महर्षि जी, पवन कुमार जी जैन जबलपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि आदि, व्याधि और उपाधि और समाधि में क्या अंतर है? अब ये प्रश्न ऐसा है जिसका कोई सिर है भी नहीं और पैर भी नहीं है, बस पूछना इसलिए पूछ लिया। आदि अलग है, व्याधि अलग है, उपाधि अलग है, समाधि अलग है, कोई तालमेल ही नहीं इसका। बस वो तुकबंदी होती है ना, कोई गाना गाता है भजन में इधर उधर कव्वाली में, तो ऐसे प्रश्नों के हम थोड़ा जवाब देने से बचते हैं। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सोनम सुलभ जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन मोदी। मुनिश्री जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध पद प्राप्त करने के बाद भी क्या यशा कीर्ति कर्म का उदय होता है? जैसे कुछ तीर्थंकरों के मंदिर सामान्यतः हमें देखने में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ तीर्थंकरों के मूल नायक के रूप में कभी भी नहीं दिखते, सामान्यतः नहीं देखने आते। और जो तीर्थंकरों के हम मोक्ष कल्याणक बनाते हैं तो उनके साथ इतने महाराज या अरिहंत परमेष्टि मुख जाते हैं, उनका हम नाम भी नहीं जानते। नमोस्तु महाराज। ये संसार अशरण है, अनित्य है, नष्ट होने वाला है। रही बात किसी भी तीर्थंकर का, किसी भी कर्म का कोई उदय चलता नहीं है। हम लोगों के पाप कर्म का उदय चलता है। हम लोगों का क्षोक्षम सम्यक दर्शन होता है और क्षोक्षम सम्यक दर्शन के कारण हम लोग 24 तीर्थंकरों में से किसी एक विशिष्ट प्रकार के तीर्थंकरों के प्रति ही हमारी आस्था अधिक हम लोग बलवान बनाते हैं। जो उपदेश करता है, जो प्रवचन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो मार्गदर्शन देते हैं, वह अगर एक ही चीज़ को लेकर के अगर 2000 बार बोल लेते हैं और सुनने वाले व्यक्ति 2 करोड़ हो जाते हैं, तो 2 करोड़ व्यक्ति उपदेश प्राप्त जो भगवान होता है बार बार, जैसे मुनि श्रुतनाथ भगवान प्रसिद्ध हो गए शनि के 7.5 के लिए, तो ये बार बार प्रवचन किया इसलिए हो गए। जैसे मैं पार्श्वनाथ भगवान का भक्त हूँ तो मैं पार्श्वनाथ भगवान के बारे में बोलूँगा, पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय के बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार करूँगा। तो ये प्रत्येक व्यक्ति कोई आदिनाथ के पीछे है, कोई शंभुनाथ के पीछे है, कोई वासुपूज के पीछे है। तो जो साधक है, जो प्रवचन करता है, वो जिस प्रकार से प्रेरणा देता है तो उस तीर्थंकरों का वो प्रचलन चलने लग जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी तीर्थंकर का कोई अपयश का उदय चल रहा हो इसलिए उनकी ज़्यादा जन्मबिंब और जिनालय आदि नहीं बनते, ऐसा नहीं है। हमारी गलती के कारण होता है। ईश्वर के अनंत गुण एक जैसे ही है, फिर भी हम लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण उसमें भेद कर लेते हैं। ये दोष भी नहीं है, ये सूक्ष्म सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, वो ऐसा ही करता है। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन मोदी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ज्योति जी जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि
सच्ची श्रद्धा, देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा मोक्ष का मार्ग है। तो अंजन चोर ने आड़म ताड़म कछु न जाड़म देश सेठ वचन प्रमाणम, इतनी णमोकार मंत्र श्रद्धा करने से उसका कल्याण हो गया। तो हम लोग तो इतनी श्रद्धा करते हैं देवशास्त्र गुरु के प्रति, पूरी आस्था समर्पण, हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? घमंड के कारण। ये घमंड है कि हम आस्था करते हैं, हम इतना समर्पण करते। तुमने खुद ही घोषित करवा दिया, उनको देवताओं को घोषित करने देती नमोकार मंत्र के। तुमने सब तय ही किया है कि मेरे आस्था है भगवान पर, मेरा समर्पण है भगवान के लिए, तुमने घोषित ही करवा दिया ना। तुम्हारे प्रश्न में ही था, तुम्हारा घमंड झलकता है, सबका घमंड झलकता है। हम भगवान को मानते हैं, हम भी तो मंत्र जपते हैं, हम भी तो भगवान के लिए सुबह शाम आते हैं, हम तो सब कर लेते हैं। किसने कहा कि इसका नाम आस्था है? आपने तय किया। इसलिए तुम्हारे पास भगवान पर आस्था है क्या नहीं, ये तुम्हें तय नहीं करना होता। पेशेंट गया डॉक्टर के पास, अपना नंबर आ गया तो केबिन में चला गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के सामने जाके खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब 103 बुखार है, मलेरिया है, थोड़ा डेंगू के लक्षण आ रहे हैं, निमोनिया भी आ सकता है, और आप एक काम कर लीजिएगा, पैरासीटामोल 200 ग्राम, 200 mg, हाँ 200 mg, और फलाना इंजेक्शन 5 ml, फलाना इंजेक्शन 15 ml, और एक ड्रिप चढ़ा दीजिएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और डॉक्टर क्या करेगा? पूरी दवाई बता। अब डॉक्टर क्या करेगा बताओ ना? हैं? भगा दे जब डॉक्टर। भज्जा, ए भज्जा। जब तुम्हें बीमारी पतो, दवाई पतो, मात्रा पतो, तो इते काय आगो? तो तुमने जय कांड करो भगवान के पास। तुम मंदिर घुस गए और तुमने खुद को मान लिया कि मैं आस्था रख गई, तुमने पूजा कर ली 2-4 ठीक या 40 साल तक, तुमने कह लिया कि हमारा बहुत समर्पण है। ये ऐसा समर्पण किसका है किसका नहीं है, तेरा काम है आस्था रखना। आस्था है क्या नहीं है तय करना तुम्हारा काम नहीं है। ये डॉक्टर बीमारी ठीक कर सकता है, या आस्था रखना तुम्हारा काम है। बीमारी की दवाई जाकर के उसको बताना तुम्हारा काम नहीं है। समझ में आ रहा है? आप आस्था रखिए, अपनी अकल जितनी, बुद्धि जितनी, विचार जितने, हृदय जितना, कलेजा, किडनी, फेफड़े जितने तुम्हें गिरवी रखना है भगवान को रख लो, और उते जा करके जो 3 परिक्रमा नमुड़ताणन नमुड़दानम बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते वो बुड़बुड़ कर लो और चुपचाप घरे आ जाओ। अब तुम्हारी आस्था उते है क्या नहीं है, ये वहाँ के देवी देवताओं को तय करने दो, वहाँ की रिद्धि सिद्धियों को तय करने दो। जिस दिन उनको लगेगा कि इतने काम है, अच्छा है, यहाँ आस्था है, वो तुरंत तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हो जाएंगे, जैसे अंजन चोर के सामने उपस्थित हो गए। इसलिए ध्यान रखना, आस्था मैं रखता हूँ ये सोचना मनुष्य का मात्र घमंड और अहंकार है, ये ध्यान रखना। और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे महंगी अगर कोई साधना है, मुनि बनना तक आसान है, तपस्या करना आसान है, सब कुछ कर डालोगे संसार में सब आसान होता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान पर मुनि बनने के बाद भी आस्था रखना ये बहुत बड़ी उच्च क्वालिटी के आत्माओं में घटित होने वाली घटना होती है। ऐसे जात में पैदा होकर के जात के भगवान को मानना पूजना ये हमारी एक कर्तव्य निष्ठता है। मजबूरी कहो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। कोई ऑप्शन है क्या? जिस माँ के पेट से बाहर आ गए, अब उसको क्या बोलना पड़ेगा जीवन भर? माँ। मजबूरी है, नहीं बोलना चाहे तो भी बोलना है, मन है तो भी बोलना है, नहीं है तो भी बोलना है, गुस्से में है तो भी बोलना है, प्रेम है तो भी बोलना है। दूसरी जगह कहीं बोल ही नहीं सकते, रे बोल देगा तो कोई मानेगा नहीं। इसी प्रकार हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जब जब हमारी आत्मा, अभी मेरे प्राण छूट जाए, अभी मैं कहीं मुस्लिम में पैदा हो जाऊं तो मैं वहां पर बड़ा होकर के अल्लाह अल्लाह करूंगा, फिर मर जाऊंगा, फिर पैदा होकर के कहीं क्रिश्चियन में पैदा हो गए तो वहां यीशु 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 करने लग जाऊंगा। हमारा क्या है? आदमी धरती पर पैदा होता है
तो जैसे बड़ा होता है तो उसको बुलाया जाता है, ये तुम्हारा मंदिर हैंगे, ये तुम्हारे भगवान हैंगे, ये तुम्हारी किताब हैंगे, ये महाराज हैंगे, ढोक दे ढोक दे ढोक दे। तो दे 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 करके ढोक दिलवा दिया, सिखा दिया। तो जात के भगवान पूजे जा रहे, जात के गुरु पूजे जा रहे, जात के शास्त्र पढ़े जा रहे, जात के मंत्र पढ़े जा रहे, जात के व्रत नियम तप धर्म ध्यान सब किए जा रहे। अब तुम कहो कि मैं तो बहुत मन लगा के करता हूँ, मैं बहुत एकाग्रता से करता हूँ। तुम जब जब इस धरती पर पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए, तुमने जय कांड हर जाति में, हर धर्म में, हर पंथ में जय करो है तुमने। ये तुम्हारी आस्था, ये तुम्हारे मंदिर, ये तुम्हारे मंत्र, ये तुम्हारे भगवान, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भगवान हैं सब तुम्हारे द्वारा आस्था से ही पूजे गए हैं। अनंत काल से क्या कर रहे इधर बैठ कर कि जय कर रहे हैं हम। इसलिए मेरी उनके ऊपर आस्था है कि नहीं है ये हमें नहीं तय करना होता माता, उनको तय करना होता है। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए और आप जानते हैं कि आपकी कर्तव्य परायणता कितनी सटीक है, कितनी व्यवस्थित है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आगम में लिखा है वाक्य कि देव गुरु शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मुंह उठा करके देव गुरु शास्त्र पर विश्वास कर लो। क्या लिखा है शास्त्र में? देव गुरु शास्त्र पर विश्वास रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुंह उठा करके आ जा और कसमे वादे खा ले कि मैं देव गुरु शास्त्र पर विश्वास रखूंगा, आस्था रखूंगा आज के बाद और किसी को भी नहीं मानूंगा। इसका नाम आस्था रखना नहीं है। तुम रख भी लोगे तो भी नहीं है। उस वाक्य का ये मतलब निकलता है कि देव गुरु शास्त्र पर विश्वास रखो। इसका ये मतलब होता है कि अब तुम देवगुरु शास्त्र के अलावा और कोई भी मुझे सुख देता है ये विश्वास छोड़ दो। पति मुझे सुख देता, पत्नी मुझे सुख देगी, पुत्र मुझे सुख देगा, पुण्य मुझे सुख देगा, पाप मुझे सुख देगा, ये माता रे पिता, ये सोना न चांदी न गाड़ी, ये तुम्हारी जितनी भी घर गृहस्थी में सामान सुमान रखा है जिसकी तरफ तुम ये सुख देगा, ये जो तुम्हारी बुद्धि की कल्पना है ये तुम्हें खत्म करनी पड़ेगी। क्या तुमने ये खत्म की? नहीं की। फिर कहाँ की तुम्हारी आस्था? तो जिनेंद्र भगवान पर आस्था रखने का मतलब और किसी पर आस्था नहीं। गुरु पर आस्था रखने का मतलब आप किसी पर आस्था है ही नहीं। तो क्या महाराज घर गृहस्थी छोड़ दे? नहीं, घर गृहस्थी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो निभाएगा। सारे रिश्तों के बीच में जितने भी कर्म होते वो सब करेगा। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, व्यापार, वो सब करेगा। कुटुंब समाज के बीच में अंतिम समय तक रहेगा। लेकिन वो दिमाग को खुद को सिखाता है ये मेरा सुख नहीं है, ये मेरा सुख है, ये मुझे सुख देंगे। ये तो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, ये मन को सुख देने वाले हैं, ये भोग भोगने में मदद करने वाले अज्ञानी छली कपटी लोग हैं। मेरी आत्मा को इनसे सुख नहीं मिलने वाला, इनसे सुख मिलने वाला है। ये उनके बीच में रहता है, उनके साथ रहता है रिश्तों के बीच में, और अपनी अटूट विश्वास में, ये ज्ञान में ये विश्वास लेके आता है कि मैं भले ही पत्नी के साथ रहता हूँ, पति के साथ रहता हूँ, माता पिता, पुत्र, पैसा, धन दौलत, कपड़ा लत्ता, हंसी मजाक, ठिठुरीबाजी, प्रेम, मैं सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ। प्रेम इश्क मोहब्बत तुम्हें जो करना है सो कर रहे हो। लेकिन फिर भी वो जानता है कि ये भले ही मैं यहाँ प्रेम कर रहा हूँ, भले ही मैं यहाँ मोहित हो रहा हूँ, भले ही मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ, भले ही मैं माता पिता पति पत्नी का रिश्ता निभा रहा हूँ, लेकिन यह मेरा वास्तविक सुख देने वाले लोग नहीं है। मेरे को अनंत सुख देने वाला अगर कोई है वो देवगुरु शास्त्र है। ये वहां रह करके अपनी बुद्धि में जिसकी पकड़ ये मजबूत होती है, अटूट विश्वास इसको कहते हैं। समझ में आ गए? हाँ। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती ज्योति जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मयूरी जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दुनिया को धोखा देकर समझदार बन गए, खुद को धोखा देकर गुनहगार बन गए। जली भुनी बैठी है क्या? ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हमारा कैसे सुधार होगा? और वहाँ से एक जो प्रश्न है कि जैसे पहले पूर्वजों को ससुर जी को गौड़ देवता आते थे तो अब वे खत्म हो गए, तो अब भी अगर कोई नहीं उनको पूजता करता तो वे परेशानी आ रही घर में बहुत। देखो ये घर गृहस्थी की सारी बातें हैं, कुछ चीज़ें हम सार्वजनिक बोल भी नहीं सकते हैं, अपने परिवार की बातें हैं। अगर कोई ऐसी आदि व्याधि है तो उनका जो भी प्रसाद होता है थोड़ा बहुत चढ़ा दो। कौन सा पूजना? पूजना शब्द इस्तेमाल करके अपना किस्मत बर्बाद करके छोड़ देते हो, हैं?
इतने सारे आपके आसपास कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, कभी आप खाना खाने के लिए खेत में बैठे हो तो खाना खाने के लिए कभी खुले में बैठ जाओ तो इधर से कुत्ता, इधर से बिल्ली, इधर से कौवे ववे आने लग जाते, तो आप अपनी थाली में से थोड़ा बहुत निकाल करके छोड़ करके चले जाते हो, तो वहाँ के उनको पूजने के लिए बैठे थे क्या? तो ऐसे ही ये देवी देवता है भुवनवासी अंतर्वासी, ये अज्ञानी मूर्ख अनेक प्रकार के कषाय से भरे हुए संस्कारों से मर जाते हैं, तो ये ऐसे विचित्र बुद्धि के बन जाते हैं। तो ये संसारी जीव ही है, हमारे जैसी हरकतें करता है, उसको भी ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको जो चाहिए वो दे दिया और छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, इसमें कौन सी ज्यादा बुरी बात है? घर के जो बड़े हैं जो वो तो फिर मेन मुखिया तो वे नहीं पूजना चाहते वो हैं। मैं उनको नहीं कह सकता। देखो मैं किसी के भी लिए प्रेशर नहीं दे सकता, मैं ज्ञान दे सकता हूँ, मैं आपको उपचार बता सकता हूँ, मैं उनको करो ये नहीं कह सकता ना। उनकी मनस्थितियाँ नहीं है, उनको कोई और दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ हो, वो इस तकलीफ को सहन कर रहे हो, तो उपसर्ग सहन करने का अगर किसी ने विचार बनाया है कि नहीं जो दर्द देना देवता देने दो, मैं भोग लूंगा सब, अगर कोई सोच के बैठा है तो मैं उसकी तपस्या में क्यों विघ्न बाधा डालूं? महाराज जी बच्चों पे सब पे परेशानी वो आ आप रही। जानो, देखो परिवार के मामले में निर्णय मैं नहीं ले सकता, मैं आपको धार्मिक बातें बता सकता हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती मयूरी जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरोज जी जैन। मम गुरु चरण में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी जीवन में जब समझ में आ जाए कि हमें किसे गुरु बनाना है, तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है और गुरु बनाने की प्रक्रिया क्या है, गुरु शिष्य के कर्तव्य क्या है, मतलब पूरा अच्छे से विस्तार से समझा दीजिए। विस्तार कुछ नहीं होता बेटा, एक ही लाइन होती है, जो जो गुरु का आज्ञा है, जो जो शास्त्रों की नियमावली है, जो जो गुरु को पसंद है, वह अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, अपने परिवार में है तो परिवार में रह करके उसका पालन पोषण करो। जो आपको उसकी, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के अलग अलग गुरु होते हैं, कोई प्रभावना करने वाले गुरु होते हैं, कोई साधना करने वाले गुरु होते हैं, कोई प्रवचन देने वाले गुरु होते हैं, कोई विधि विधान अनुष्ठान करने की रुचि रखने वाले गुरु होते हैं। तो उन आप जिनको गुरु बनाओगे उनका अपना एक स्वभाव होगा, बुद्धि होगी, उनका एक तपस्वी स्वभाव होगा, चरित्र होगा, संयम धारण करने का कुछ और होगा, तो उस दिशा में आप आगे बढ़िए। और गुरु बनाने की भी कोई प्रक्रिया होती कोई है प्रक्रिया क्या? नहीं होती, आज्ञा पालन करने में रुचि रखना ही गुरु बना दिया, बस हो गए। कोई प्रक्रिया, कोई विधि, कोई ऐसा क्रिया नहीं होती अपने यहाँ। हाँ, कि कोई क्रिया हो, कुछ करना हो, कुछ श्रीफल चढ़ाना हो, ऐसा कुछ नहीं होता अपने यहाँ। नमोस्तु महाराज जी। जो गुरुओं की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरुओं की कृपा बरसती है बादलों की तरह। जोरदार तालियां बजाइए। और अब जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सरोज जी जैन। महाराज जी नमोस्तु। धर्म और धर्मात्मा में क्या अंतर होता है? धर्म एक जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, उपदेश है, और उस ज्ञान को, उस उपदेश को जो जीवित आत्मा अपने मन वचन काय में स्थापित करती है, अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, 5 इंद्रिय और मन में उसको स्थापित स्वीकार करती है, तो जब जिनेंद्र भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है अथवा धर्म है, उपदेश है, उसके अनुसार जिसकी 5 इंद्रियां और मन संचालित होने लग जाती है, उसको धर्मात्मा कहते हैं। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती सविता जी जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता जी मोहिनी। गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इसमें क्या होता है, मतलब इनका डिटेल? भगवान ने मिथ्यात्व के साथ जो जीवन जीता है, खोटी बुद्धि, खोटी शिक्षा के साथ। खोटी शिक्षा का मतलब क्या है? अपनी शरीर को ही अपन मानना, पति के शरीर को मेरा मानना, बच्चे के शरीर को मेरा मानना, ये भोजन खा करके मैं सुखी होता हूँ, ये कपड़ा मेरा, सोना मेरा, मकान मेरा, जमीन जायदाद मेरी, ये जो आपकी बुद्धि में ज्ञान भरा पड़ा है, इसी का नाम मिथ्यात्व होता है। भगवान इस मिथ्या शिक्षा को आपकी बुद्धि से हटाना चाहते हैं। और जब कोई संसारी जीव अपनी बुद्धि में इन पुद्गल पदार्थों के लिए जो खोटा ज्ञान भरा पड़ा है अपने मन में, ज्ञान में,
वो जैसे जैसे हटने लग जाता है तो वहाँ प्रकट होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है कि पहले मेरी बुद्धि ये मानती थी कि ये मैं हूँ, मैं काला हूँ, गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, हाँ मैं बहुत ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो इसी को लक्ष्य बना करके मैं अपने आप को ये मानता था। मैं बीमार पड़ गया, मैं सुखी हो गया, मैंने भोग लिए। तो ये कल्पना जिसकी बुद्धि में होती है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी ज़मीन जायदाद है, ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं अपनी आत्मा को छोड़ करके संसार में जो कुछ भी भरा पड़ा है इस दुनिया में, तीन लोक में, उसके प्रति आपके बुद्धि में जो खोटा ज्ञान भरा पड़ा है, वो खोटा ज्ञान लेकर के ही जी रहे हो, उसको कहते हैं मिथ्यात्व। और जब कभी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक दर्शन का प्रकट होता है देवगुरु शास्त्र को मानने मात्र से नहीं, देवगुरु शास्त्र के द्वारा जो उपदिष्ट ज्ञान है कि ये लकड़ी क्या है, ये शरीर क्या है, ये स्त्री क्या है, ये पुरुष क्या है, ये सोना क्या है, ये मिट्टी क्या है, जमीन जायदाद क्या है, ये कपड़ा क्या है, हाँ ये भोजन क्या है। अब आपने शास्त्रों का आधार लेकर के इन सारी भोगने में आने वाली चीज़ों का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपने जान लिया। जानने के बाद फिर आपके जो हृदय में परिवर्तन आता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके बारे में वहाँ बताया गया था कि जब यदा कदाचित कोई दुर्लभ संसारी जीव अपनी बुद्धि में से, अपने ज्ञान में से असत्य शिक्षा बाहर निकाल करके सत्य शिक्षा स्थापित कर लेता है और वो निर्णय कर लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये पति मेरा नहीं, पुत्र मेरा नहीं, पत्नी मेरी नहीं है, जमीन जायदाद वैभव संपदा सब नाशवान क्षणभंगुर है, मैं भी यहाँ कुछ समय के लिए जीवित रहने वाला हूँ, क्या पता कितना मैं सुरक्षित रखूँगा धन वैभव समृद्धा, क्या पता इसका क्या अंत होने वाला है। ये सारी चिंताओं से जो मुक्त होकर के निश्चल शांत स्वभाव बन जाता है, तब एक सम्यक दृष्टि के हृदय की स्थिति कैसी होती है, उसके स्वभाव में कैसा भाव प्रकट होता है। तो प्रशम भाव, प्रशम का मतलब होता है जिसके कषाय शांत हो गई, वो धन भी कमाता है, वो परिवार भी चलाता है, व्यापार करता है, सब करता है वो जो आप कर रहे हो, लेकिन वो धन कमाते समय, रिश्ते निभाते समय आक्रामक नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता, हिंसक नहीं होता, वो शांत चित्त निराकुल होकर के, ठीक है, सौम्य मुद्रा में, शांत मुद्रा में वो प्रशम भाव बोलते हैं। प्रशम, अच्छे तरीके से कषायों का शमन जिसने किया माने अपने आप हो गया, क्योंकि उसने सत्य जान लिया, सत्य जान लिया, इसलिए उसके अंदर की सारी आकुल व्याकुलता खत्म हो गई। ये होता है प्रशम भाव। संवेग भाव का मतलब क्या? संवेग का मतलब होता है कि जब वो सत्य जान लेता है, ये कपड़े की सच्चाई क्या, पैसे की सच्चाई क्या, सोना चांदी की सच्चाई क्या, स्त्री के शरीर, पुरुष का शरीर, पुत्र, माता पिता, बंधु बांधव, ये संसार, ये वैभव, ये गली, ये मकान, ये शहर, ये क्या है, ये क्यों है, इसका जब ज्ञान हो जाता है तो इससे वो हटने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे एक कोई कच्चा आम होता है, तो कच्चा आम का छिलका गुदे के साथ एक मेघ घुला हुआ होता है, और वो गुदा गुटली के साथ भी एक मेघ घुला हुआ होता है। जैसे जैसे वह आम पकने लग जाता है, पकाव की तरफ जलता है, तो छिलका गुदा का साथ छोड़ने लग जाता है और गुदा गुटली का साथ अंदर से छोड़ने लग जाता है, लेकिन रहते गुदा यहाँ है, छिलका यहाँ है। तो जब कच्चा था और पक गया तो बस ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, ऐसा नहीं है। जब कच्चा आम होता है ना, उसका छिलका आप नहीं निकाल सकते अलग से। छिलका निकालने के लिए कच्चे आम की कोशिश करोगे तो गुदा भी साथ में निकल आएगा। लेकिन पका हुआ आम कैसा होता है? ऐसा, जैसे ये गुदा है, ये छिलका, बस इसके ऊपर रख दिया, अब इसको जब चाहे अलग कर दो, गुदा यही का यही रह जाएगा और छिलका अलग हो जाएगा। इसी प्रकार जो प्रशम भाव, संवेग भाव होता है कि परिवार के बीच में रहता है, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, वैभव, ये सारी चीज़ों के साथ रहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं रहता। अब ये हाथ कोई अलग करना चाहेगा तो ये हाथ भी उसके साथ आ जाएगा। तो अभी आप लोग मिथ्यात्व के साथ होते हो ना, पति मर गया तो वो भी मरने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसा एक दिल दो जान, क्या क्या बोलते रहते हैं आप। हाँ, ऐसा बिल्कुल, वो उसके बिना तो मन ही नहीं लगता, उनके बिना तो सब ऐसा ही लगता है, ऐसा लगता है तो मुझे छोड़ के चले गए। जो आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, ये सब मिथ्यात्व के कारण होते हैं। मिथ्यात्व का मतलब सिर्फ ये नहीं कि झूठे देवताओं को पूजना, भोग की, तुम जिस भी वस्तु को भोगते हो उस भोग की वस्तुओं का सच्चा ज्ञान तेरे बुद्धि में नहीं है, उसी को हकीकत में मिथ्यात्व कहते हैं। और जिन वस्तुओं को तुम भोगते हो
गृहस्थ में रह करके उस प्रत्येक वस्तु का सच्चाई आपके दिमाग को पता है, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। कई लोग तो ऐसे ही जिंदगी निकाल के चले गए कि भैया हम तो बिल्कुल झूठे देवी देवताओं को नहीं पूछते, बस देवगुरु शास्त्र को पूछते हैं, हम तो सम्यक दर्शी हो गए। कहाँ से हो गए बताओ? तो ऐसे जात में पैदा होकर के जात के भगवान पर आस्था रख करके ऐसे मर जाओ, हाँ हाँ नमो अनंतन की माला फेर करके, फिर हम मुनि बन करके आनंद भर के आचार डाला हमने। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसलिए ये झूठे देवी गुरु शास्त्र को छोड़ लिया। अरे तुझे मिले ही कब थे जो झूठे देवी गुरु शास्त्र को तुमने छोड़ दिया? तुम्हें मिले थे क्या? जो भी संसार में तुम देवी देवताओं को नहीं पूजने का कसमें खाई, क्या तुझे भाग्य में मिले थे वो? तो उनको छोड़ने के डेंगे क्यों मारते रहते 24 घंटे? अब मैं बोल दूं कि मैंने, जैसे आप बोल दो यहाँ महाराज मैंने ललितपुर के सारे मकानों का मोह छोड़ दिया, बस मेरे को मेरे मकान पर मोह रहेगा। अब इसका कोई तुक बनता है? इसका कोई तुक बनता है क्या? क्यों? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो डिंगे मारते हैं तुम लोग धर्म सभा में बैठ करके कि मैं झूठी देवताओं को नहीं पूजूंगा, तुझे मिले कब जो जो छोड़ रहे हो? तुम ललितपुर के सारे 10,000 मकानों का मोह छोड़ने की बातें करते हो, तेरे नाम पे रजिस्ट्री कब हुई थी इनकी जो तुम छोड़ने के लिए नाटक करते हो इधर? तो जो देव गुरु शास्त्र तुझे मिले ही नहीं तो जीवन भर उसको छोड़ने करके सीना तान के गलियों में चले। सबसे बड़ी मूर्खता इससे बड़ा और क्या हो सकता है दुनिया में? मैं नहीं पूजूंगा उनको। अरे तुम्हें पूजने का अवसर ही कहाँ है? मैं मेरी माँ के अलावा संसार की किसी औरत को माँ नहीं बोलूंगा। अरे भाई मत बोलना, है ही नहीं वो माँ, तो बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है? कसमे वादे क्यों खा रहा है? जो जिसने पैदा किया उसको ही बोल दे। तो ये गलत दिशा में हम लोग चले जाते हैं। हमको लगता है भाई हमने अब देवी देवता पूजना छोड़ दिया तो हमने सम्यक दृष्टि हो गया, जो देवी देवता पूज रहा है वो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये भी ऊपर से सीख गए हम। तो ये सब दोनों ही परिभाषा गलत है। अब आप अपनी बुद्धि की तरफ आइए ना। खोटा ज्ञान लेकर के पूजने के बाद भी शरीर सुख देता है, अन्न सुख देता है, वस्त्र सुख देता है, सोना चांदी सुख देता है, ये कल्पनाओं से भगवान बाहर लाना चाहते थे, उसकी तो हम कभी बात ही नहीं करते। इसलिए प्रशम भाव, संवेग भाव जब वो जान लेता है, तो जैसे गुदा बगल में छिलका बगल में, तो पति भी बगल में है और पत्नी बगल में है, लेकिन एक में एक नहीं है। अब बुद्धि आकुल व्याकुल परिणाम नहीं है। वो जानती है, पत्नी भी जानती है और पति भी जानता है कि हम सब स्वतंत्र है, और समय आते ही पत्नी का मरण होता है तो वो समाधि मरण करके अपनी गति सदगति जाती है और पति अपनी सदगति चला जाता है। इसको कहते हैं संवेग भाव। वैराग्य के साथ वो रिश्तों के बीच में रहते हैं। प्रशम संवेग आस्तिक्य। आस्तिक्य का मतलब होता है आस्था रखना। जो जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वो उसमें आस्था माने विश्वास रखता है। अगर उन्होंने कहा है कि ये शरीर नवमल द्वार बहेगिनकारी है तो है मतलब है, ये भोगने के योग्य नहीं है मतलब भोगने के योग्य नहीं है। ये दो लाइनें तो हम अपने दिमाग को नहीं सिखा पाओगे कभी। सिखाओ ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको भोगना छोड़ दो। ये अन्न है, ये मल बनाता है शरीर में जा करके। इसको क्या राग से खाना, क्या द्वेष से खाना, क्या आसक्ति से खाना, क्या मोह से खाना, क्या ममत्व भाव रख के खाना है। इसको शांत अपने प्राणों की रक्षा के लिए इसका मैं सेवन करता हूं। इस बुद्धि से भोजन करने के लिए भगवान ने कहा था। तो जो जो जिनेंद्र भगवान ने जिस जिस वस्तु पदार्थ के लिए जो शब्द दिए हैं वो शब्द हम खुद को नहीं सिखा पा रहे हैं। सोना चांदी है, ये मिट्टी है, मिट्टी की उगाल है, पुण्य से आता है, पाप से चला जाता है। इस पर ना आकर्षित हो, ना मोहित हो, ना संग्रह करोगे तो टिकेगा नहीं। पुण्य से आया और पाप से चला जाने वाला है। इसलिए इसके पीछे अपना मन वचन शरीर अपवित्र अशुद्ध क्रोध मान माया लोभ लालसा से आसक्ति से नहीं भरना है मुझे। इसको कहते हैं आस्तिक्य। कि जैसा भगवान ने कहा है भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, शरीर के बारे में, जमीन के बारे में, मित्र के बारे में, माता पिता पति पत्नी पुत्र के बारे में, जो जो भगवान ने कहा है वही खुद के दिमाग को सिखाना। ये मेरा पुत्र नहीं, ये मेरे पति नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरे माँ नहीं, ये मेरे पिता नहीं, ये मेरा कपड़ा नहीं, ये मेरा शरीर नहीं, ये मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। तो क्या सिखाया आज तक अपने खुद के दिमाग को? एक भी सत्य शब्द खुद के दिमाग को सिखाया हो तो बताओ। इस पूरे दुनिया में पैदा होने से लेकर के अभी तक तूने जितना खाया पिया ओढ़ा, जितनी चीजों को तुमने भोगा हो, उस भोगने में आने वाली किसी एक चीज की भी सच्चाई तुमने खुद के दिमाग को सिखाई हो तो बताओ। पूर्व जन्मों में जिस वस्तु को जिस बुद्धि से भोगते थे उस बुद्धि से तुम आज भी भोग रहे और खुद को बोलते सम्यक दृष्टि है?
जात के भगवान के चक्कर काट लिए, जात के भगवान की तीर्थ वंदना कर लिए, जात के भगवान के व्रत नियम किताबों का व्रतों का पालन कर लिया, तो बोले हो पहुंच गए, सम्यक दर्शन हो गया, इनको हो गया, तुम्हें भी हो गया, तुम्हारी मताई को हो गया, तुम्हारी दादी को हो गया, नानी को हो गया, सबको हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि बस खाली बस भगवान भगवान कर लो। कई लोग ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हैं, हमारे सामने बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे कायेश्वर करने के लिए बिल्कुल, तो हम समझ जाते हैं कि इस धर्म के नाम पर साइको ज़्यादा हो जाते हैं। व्यवस्थित कीजिए ना, कहाँ है उसमें आस्तिक्य, तो पूछ तो लेते हैं भाई मेरे आस्तिक्य चेक करो महाराज, सही कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। कभी आस्था चेक करने के लिए कहो किसी गुरु को अपने, पता चलेगा। कभी नमोकार मंत्र को कहो, आज घर चले जाओ, ये कागज पर नमोकार मंत्र लिखो और उनको कहो नमोकार मंत्र के, हे नमोकार मंत्र थोड़ा सा हमारी आपके ऊपर आस्था है कि नहीं, आप अपनी परीक्षा कर लेना। बोल दो एक बार, पता चलेगा। आ जाएंगे परीक्षा करने के लिए वो नहीं जपी रहे, गुड़गुड़ 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 सुबह शाम 2-2 मालाएं डिंगे मारे रहे, तो ये भी बोल दो साथ में। तो प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, जो निरंतर अपने आसपास के प्रत्येक संसारी जीव पर दया के अलावा ना राग करता है, ना द्वेष करता है, ना घृणा करता है, ना आसक्ति रखता है, ना तकलीफ में रखता है, ना प्रतिशोध लेता है, ना वैर भाव रखता है। अब उसका अपने आसपास के जीव उसके साथ जो चाहे जैसा चाहे व्यवहार करे, वो उनके साथ दया से ही व्यवहार करने लग जाता है। इसको कहते हैं अनुकंपा। खुद के प्राण चले जाए तो चलेगा, लेकिन वह दया करना नहीं छोड़ता। ऐसी महान दयालुता, आस्तिक्य, प्रशम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा जिसका स्वभाव बन जाता है, ये सम्यक दर्शन प्राप्त होने का बाहरी लक्षण है, ये ध्यान रखना। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती ममता जी मोहिनी और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी। महाराज जी नमस्ते। पहले महाराज जी आपकी तारीफ कर दें फिर अच्छा लगा। महाराज जी आप बिल्कुल पंचम काल के महावीर भगवान, बहुत बढ़िया। आपने आपकी बोली महाराज जी बहुत बढ़िया लगती है। हम लोग रात में जब सोते तो नींद नहीं आए तो 12-1 बजे तक आपका ही चिंतन चलता रहता, जे गुड़गुड़ करना, ये 3-4 शब्द ता मुस्कुराहट आपकी महाराज जी कहाँ से सीखी आपने, समझ में नहीं आई। और महाराज जी 2 प्रश्न तो खूब है, लेकिन पता नहीं कौन सा पहले करें। हाँ, तारीफ। तो एक जा कर रहे, जैसे महाराज जी अपन जैसे सिंधी, पंजाबी, मुसलमान की सलवार सूट ड्रेस है और अपन लोगों की साड़ी है, और कम से कम 80% लोग, सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र अपना शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सब में से कर दिए, तो 80% लेडीज़ चाहे सास हो चाहे बहू हो सूट पहन के शिखर जी की वंदना करती हैं। तो पहन लो। अभी आप सुनते जाओ। सुनो, सीता माता जो सीता माता जो पहनती थी, अगर मैं पहनने के लिए कहूँ हाँ। तो सब तुम्हें डंडे मार देंगे। इसलिए देखो, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से सब चीजें बदलती है। तो पुण्य लगता है सूट पहन के जाने में? क्यों नहीं लगेगा माता, क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगता। देखो एक बात हमें शायद रखना, सीता माता को कौन सा पता था कि यही कपड़े सब कुछ शाश्वत नियम है। आदिनाथ भगवान के समय वस्त्र परिधान करने की परंपरा अलग तरीके से थी, अजितनाथ भगवान के पास अलग तरीके से थी। हर समय भोजन करने की पद्धतियाँ, भोजन करने के लिए बैठने की पद्धतियाँ, भोजन के अन्न बदल गए। आज भारत में हर घर में गेहूं की चपाती बनती है। गेहूं भारतीय अन्न है ही नहीं, है ही नहीं, अन्न है ही नहीं, भारत का अन्न ही नहीं। वो गेहूं चला गया, बाजरा चला गया, ज्वार चला गया, कुटकी चली गई, पता नहीं क्या 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 क्या, भारतीय अन्न तो सब चले गए। अब ये सब खा रहे, कीवी खा रहे, सेवफल खा रहे जबरदस्ती के, खजूर खा रहे जबरदस्ती के। हमारे देश में है ही नहीं वो, तो क्या खा नहीं रहे क्या? कीवी नहीं खाती क्या? तब तो अकल नहीं आती, विदेश का खा रही हो। और एक दूसरा ये आप कह रहे थे आज कि अच्छा करते जाओ या नहीं भी करो, और सब में बोलते जाओ नहीं नहीं, ये हो गया। अब जैसे मान लो सुख है तो कर्माधीन है, दुख है तो कर्माधीन है, अच्छा है तो कर्माधीन है, बुरा है तो कर्माधीन है, ससुराल अच्छी मिली तो कर्माधीन है, बुरी मिली तो कर्माधीन है, ये हो गया। और दूसरा ये है, जैसे मान लो कोई 6-7 साल से लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, और लव मैरिज अरेंज मैरिज में कर देते हैं अपन। फिर वो लड़की महीने 15 दिन में खूब लड़ने लगती है, चिल्लाने लगती है, भगने की धमकी देती, मरने की। तो इन लोग का क्या रहता, बिना कुंडली के शादी कर दी तो क्या होना चाहिए? मतलब इन लोग क्यों नहीं अच्छे से रहते हैं? तो क्या, देखो मैं ये नहीं कहूँगा किसको क्या करना चाहिए,
जिसके साथ जो हुआ है उसके कर्म के कारण हुआ है ना। तो इसलिए कुछ चीज़ें जानना और देखना मात्र चाहिए। संसार में बहुत कुछ घटनाएं चल रही है। समुद्र में हर मछली दूसरी मछली को कच्चा खा रही, जिंदा खा रही है। अब तुम पूछोगे इसका क्या उपाय है? क्या इसका कोई उपाय थोड़ी होता है। संसार में बुरी सी बुरी घटनाएं घटित हो रही है, अनंतानंत संसार है यहाँ, और आप लोगों ने ये जीव राशि कभी देखी नहीं है। अगल बगल की एक लड़की, एक लड़का, एक पति, एक पत्नी, एक सास, एक ससुर, एक दो चार पैदा किए बीज, बच्चे, वंश, और ये गाली गलौज देने वाले दो चार दुश्मन। इसके अलावा हमारे दिमाग में मुश्किल से 20, 30, 40 इंसानों के चेहरे हैं। उन्हीं के साथ राग, द्वेष, छल, कपट, काम वासना, घृणा, नफरत, बदला, वैर भाव, प्रेम, इश्क, मोहब्बत, ये 40 इंसानों में से ही सब चलता रहता है। 18 साल की उम्र से लेकर के 70 साल की उम्र तक हमारा यही 40 इंसानों के साथ झूला झूलते रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि जय सब ठीक हो जाए। तुम्हारे दिमाग में जितने जिंदा इंसान तुमने सेव करके रखे हैं, तुम पूरी जिंदगी बर्बाद कर डालते हो कि ये अच्छे से हो जाए, ये सुखी हो जाए, ये अच्छे लगने लग जाए, ये सुखा थोड़ा व्यवस्थित हो जाए। उन्हीं 40 इंसानों के साथ तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मोह, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा छल, तुम्हारा कपट, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी काम वासना, ये 40 इंसानों के बीच में तुम्हारा पूरा जिंदगी चलती है। तुम उससे बाहर जाकर के ना कुछ तुम सुनना चाहते हो, ना देखना चाहते हो, ना छूना चाहते हो, ना अवलोकन करना चाहते हो। आज दोपहर में मैं बैठा था चिंतन के लिए, और आज हमने चिंतन का विषय दिया था जीव देखना। क्या लिया था विषय? जीव देखना। तो मैं कमरे में बैठा था, मैं कहां जाऊं अब जीव देखने के लिए। तो अपने चिंतन से इस पूरे 3 लोक का नक्शा सामने ला करके खड़ा कर दिया, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कहां कहां कितनी कितनी भरी पड़ी है उसका पूरा चिंतन किया। पहले तो पृथ्वी का एक जीव ले लिया। आप सोच लो, ये पृथ्वी जो समुद्र के नीचे है वो भी, जो हम लोग रेंग रहे हैं वो भी, और यहां से लेकर के धाई द्वीप भी, और धाई द्वीप के आगे भी पूरा स्वयंभू समुद्र के आगे भी असंख्यात द्वीप समुद्र लांग लांग करके एक राजू उतंग पूरा का पूरा जो चौड़ाई है मध्यलोक की, ये पूरी धरती है। और ये धरती करोड़ों किलोमीटर गहरी है, और ये पूरे के पूरे अंदर गहराई में पृथ्वी के एक एक सुई की नोक में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं। एक तो पृथ्वी जीव इतने भरे पड़े, फिर उस पृथ्वी के आश्रित कितने जीव भरे पड़े वो बाद में यात्रा चालू करूंगा। फिर ढूंढा मैंने वायु, पूरे सिद्धालय से लेकर के पूरे नरक लोक के आखिरी समय तक पूरा एक राजू, और उसके बाहर पूरा का पूरा वायु भरी पड़ी है। और प्रत्येक एक एक सुई की नोक की से भी छोटे वायु क्षेत्र पर वायु में अनंत वायु का एक जीव बैठे, इतने वायु जीव है। अग्नि, दुनिया में जहां 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 अग्नि लगी है पूरे धरती भूमंडल पे, वो सब अग्नि का एक जीव है। धरती के नीचे लावा में, कुओं में, न जाने कितना क्या क्या प्रचंड चल रहा है, ये सब अग्नि जीव है। तो जीवों को देखो तो सही, क्या है जीव की यात्रा। अपना ही अपना कलेजा पीट रहे, अपना ही माथा फोड़ रहे हो। वायु, वनस्पति देखो, कितनी पेड़ पौधे, कितना तुमने देखा पेड़ पौधा अपनी आंखों से। तुमने जितने इस पूरी धरती पर पेड़ पौधे हैं, हाँ क्या देखा तुमने, कितना देखा, कब देखने के लिए बैठे पेड़ पौधे। अब सोच लो, जितने वनस्पति, पेड़ पौधे, घास, तिनका, इतना सा भी कहीं ऊपर क्या है, उसमें भी अनंत अनंत जीव भरे पड़े। और इस पूरे मध्य लोक में वनस्पति पाई जाती है, कितने वनस्पति का एक जीव है ये। और वहां से उठ करके हम यहां इंसान बने हैं। उतनी यात्रा लंबी चौड़ी, पता नहीं कहां गिरे पड़े थे समुद्र के नीचे, कितने तल्ले पे, कितनी गहराई में वनस्पतियां उग रही, वहां वनस्पति का एक जीव बैठे, सोच लो। तो पूरे ब्रह्मांड के वनस्पतियों को मैं देखता रहेगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पूरे एकेंद्रीय जीवों से ठसा ठस भरा हुआ ये 3 लोक है। फिर 2 इंद्रिय जो मात्र यहां भूर्ति में ही पाया जाता है, मध्य लोक में पाया जाता है, वो कितने ठसाठस भरे पड़े। और ऐसा नहीं कि बोल करके आगे निकलता हूं, संडास की टंकियां जितनी दुनिया में है उसमें 2 इंद्रिय बैठे हैं,
जितनी सब्जियां है, जितनी मिट्टी है, जितने खाद है, जितनी चीजें भरी पड़ी है, सब में 2 इंद्रिय जीव भरे पड़े। आधा घंटा लगता है एक एक जीव की पूरी जीवनी याद करने में और उसकी यात्रा पूरी करने में। मध्यलोक में जम्बूद्वीप कितना बड़ा, 526/1/19 को जो भी हो, हाँ? समुद्र कितना, 70% तो यहां लोग कहते हैं, 70% समुद्र में कितने 2 इंद्रिय जीव होंगे? आप देखो, जाओ घुसो उसके अंदर, पता चलेगा। मुंबई चले गए, बीच के किनारे चले गए, घुटने तक पैंट ऊपर कर ले और गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके आ गए, पीछे से लुगाई को हाथ पकड़ कर लेके गए। तो जाओ अंदर जीव की यात्रा करो, पता चलेगा क्या भरा पड़ा है उस समुद्र के अंदर। तो ये जीव देखो, 3 इंद्रिय देखो, 4 इंद्रिय देखो, 5 इंद्रिय देखो, पूरा ब्रह्मांड जीवों से भरा पड़ा है। वहां से पूरा कचड़ा कुचड़ा खा पी करके, डकार मार करके, मरा मुरा करके, सारे खेल खिलौने खेल करके यहां 80 साल के लिए तुम इंसान बने हो, और फिर वही तरुण समय तुम तरुणी रहे हो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लके आपनो। कोई भी महाराज परोजन सुनाते तो बस सही कह रहे हैं महाराज, हो महाराज, ये ऊपर से और सीख गए। महाराज जी आपका जो चिंतन है वो, हाँ, इसलिए माता अपने आसपास कभी कुछ भी हो रहा है ना, उसको कंट्रोल मत करो, उसको समझदारी मत दो। सब शाने हैं, सब शाने हैं, प्रेम करने वाले भी शाने हैं और जो प्रेम नहीं करते वो भी शाने हैं। सबको सब पता है हम कहाँ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसका नतीजा क्या निकलना है, और जो नतीजा भुगत रहे वो भुगतने के लिए तैयार है। इसलिए तुम ज़्यादा तिलमिलाओ मत, वो का कहाँ हुई है, वो को पता है कहाँ हुई हम आओ। महाराज जी आपका जो चिंतन है आओ, बहुत विचित्र और मतलब पूरे शरीर के ग्रंथि खोलने वाला, अद्भुत है, विचित्र और अद्भुत, पूरे शरीर की ग्रंथि खुल गई महाराज जी। लेकिन मानना नहीं मानना हम लोग के ऊपर है, लेकिन सुधर रहे हम लोग महाराज जी। देखो बुद्धि से जो सुधरा सो सुधरा, हाँ सुधर रहे। बाकी एक इंसान दूसरे इंसान को सुधरावा दिख जाए, मैं इसको सुधरा नहीं मानता। आपको खुद को फील होना चाहिए कि मैं स्वयं पहले से खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं में, अपनी बुद्धि में, अपनी जीवन शैली में, सोचने समझने की प्रक्रिया में मेरे बदलाव आ रहा है। दुनिया आपके लिए लाख बुरा कहती थी, कहने दो, आगे भी कह रही कहने दो। आपको खुद को अपनी आत्म साक्षी से अपने अंदर बदलाव नजर आना चाहिए। दुनिया को बदलने के चक्कर में बहुत कुछ बदल चुके हो, लेकिन अंदर से आपको आज भी विश्वास नहीं कि ठीक से एक भवनवासी व्यंतरवासी देवता भी बनने का एहसास नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना, ये दुनिया के चक्कर में सुधरने के छोड़ करके कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसा ज्ञान अपने अंदर रख लो कि खुद को एहसास आना चाहिए कि हाँ, पहले से मेरे हृदय, बुद्धि, विचार, मेरे चिंतन मनन, मेरे परिवार का पालन पोषण करने में, मेरे भावनाओं में परिवर्तन आया है। ये ध्यान रखना। महाराज जी आप जैसे महाराज जी मुश्किल है मिलना, भूतो न भविष्य। आगे तो बैठो ना, है तो सही। यदि 20 साल पहले आप आते तो महाराज जी आपके पीछे मेला लग जाता। हाँ, तो हमारी जिंदगी का रायता फैला देते। अभी घरे फैला रही, गली में फैला रही, मोहल्ले में फैला रही। आप विचार बनाए अटा मंदिर चलने का। इन्हें कोई संत कहता है, कोई निर्ग्रंथ कहता है, मगर ये मन मेरा बावरा इन्हें भगवंत कहता है। ये रत्नत्रय के धारी है, द्विविध संग नायक हैं, इन्हें कोई आने वाले कल का अरिहंत कहता है। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी श्रीमती अनीता जी जैन चौधरी, और इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी जैन भारत गैस। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आप सुबह समझा रहे थे कि प्रज्ञा अपराध होते हैं, मैं थोड़ी देर से आ पाई थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कहलाता है। वो यूट्यूब पे सुन लेना, मिल जाए। जो विचार, भावना, परिणाम के द्वारा जो अपराध होते हैं उसको प्रज्ञा अपराध बोलते हैं, और ये होते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमारे आसपास अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार, अलग अलग रुचि, अलग अलग कर्म करने वाले, स्वभाव को अलग अलग तरीके से धारण करने वाले जीवों के बीच में हम रहते हैं। तो हम भले ही शांति से रहना चाहे, सुकून से रहना चाहे, लेकिन हमारे आसपास जो मनुष्य होते हैं उनके स्वभाव का हमारे स्वभाव पर बहुत जल्दी असर होता है। आप इससे बचा नहीं सकते खुद को,
ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारा उनके प्रति एक ममत्व भाव, मोह भाव है, आसक्ति का भाव होता है। प्रेम भाव होने के कारण उनका जैसा क्रोधित हो जाता है, वो छली कपटी बन जाते हैं, तो उनके स्वभाव का असर हमारे स्वभाव पर होने लग जाता है। इसलिए मैंने सुबह आप लोगों को कहा था कि जब हम समूह में रहते हैं, परिवार में, कुटुंब में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, तो मैं भी अपना एक निर्णय लेता हूँ हमेशा, जहाँ भी विहार करके पहुँचता हूँ, जहाँ चातुर्मास करने के लिए स्थापना करता हूँ, तो रात में बैठ कर के अकेले में खुद को बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाता हूँ कि हे अविचल सागर, अभी आपने यहाँ चातुर्मास स्थापना की, कोई बात नहीं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने यहाँ स्थापना का कार्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। अब आपकी निष्ठापना जो है भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण के दिन होने वाली है। ध्यान रखना विचल सागर, इस पूरे 4 मास में आपके आसपास क्रोध करने वाले, मान करने वाले, मायाचार करने वाले, घृणा करने वाले, निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, चुगली करने वाले, दोष देखने वाले, प्रशंसा करने वाले, नाना प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, दुराचार, व्यभिचार, अन्य प्रकार की आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, निंदक प्रकृति के लोग तेरे आसपास आ सकते हैं। अविचल सागर ध्यान रखना, तुमने बड़ी मुश्किल से अपने स्वभाव को अच्छा बनाया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार तुमने अपने हृदय को क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, मर्यादा में, सांचे में ढाल चुके हो। कृपा करके अविचल सागर सावधान रहना। सुबह से लेकर के शाम तक तुम जब भी आहार करोगे, विहार करोगे, अथवा अन्य प्रकार की कोई भी तुम्हारी चर्या चलेगी, तुम्हारे आसपास इसी स्वभाव के, इसी बुद्धि के, इसी विचारों के, इसी प्रकार के कर्म करने वाले लोग आएंगे। कुछ सात्विक स्वभाव के होंगे, कुछ उग्र स्वभाव के होंगे, कुछ दोष देखने वाले होंगे, कुछ आलोचना करने वाले होंगे, और उनको जो जो आता है वो करेंगे अविचल सागर, ये ध्यान रखना। तुम ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम मुनि महाराज इसलिए तुम्हारे साथ ना करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि उनको वही करना आता है। इसलिए जिस जिस संसारी जीव को जो जो करना आता है वो तुम्हारे साथ आकर के कर लेने दो। तुम उनके साथ क्षमाई करना, दया करना, विनय करना, मधुर वचन बोलना, प्रेम करना, और उनके दिए हुए दुखों को सहन करना, उनको अपना वैरी मत मानना। ठीक है विचल सागर? ठीक है। तुम शादी के पहले ये कर लेते तो हम अपने आप को ऐसा सुरक्षित रखते हैं, हमेशा ये स्मृतियों में रखते हैं कि मेरे आसपास के लोग ऐसे स्वभाव, बुद्धि, विचार, चारित्र कर। इसके अलावा और कोई स्वभाव के लोग तो दुनिया में मिलेंगे नहीं। चाहे मैं तीर्थंकर के घर में भी पैदा हो जाऊं तो भी इसी स्वभाव के लोग घर में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? राम भगवान भी तो मोक्ष जाने वाले लोग थे, उनके घर में कैसे स्वभाव के लोग थे? कई कया का स्वभाव, इसका स्वभाव, इसका स्वभाव देख लो, सब अलग अलग स्वभाव के लोग सब जगह बैठे। भरत बैठा है, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, शत्रुघ्न भी बैठा है, दशरथ भी बैठा है, कैकेयी बेटी है। हाँ, और कौन थी वो? हाँ, मंथरा नहीं है, कैकेयी की सुभद्रा। सब अलग अलग स्वभाव, बुद्धि, विचार, रुचि। कैकेयी की रुचि है भरत राजा बने। समझ में आ रहा है ना? उसकी रुचि उसमें थी तो वो छोड़ दिया उसको वहां। तो क्या पता तुम्हारी जेठानी की रुचि किसमें है, तुम्हारी सास की रुचि किसमें है, तुम्हारी ननंद की रुचि किसमें है। तो अपनी अपनी जिसमें रुचि है वो निर्णय ले लेते हैं, और उनका उन्होंने निर्णय ले लिया उनकी रुचि के हिसाब से, तो उनको वनवास जाना पड़ा, तो भी उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। तो यही चिंतन करके हमेशा अपने स्वभाव, बुद्धि, विचार, अपने आप को शांत रखना सीखो। वही वास्तविकता में जिन शासन और जिनेंद्र भगवान का आज्ञा है। आपको अलग से कभी भी अनुकूलता नहीं मिलेगी। ये लोग ऐसे, लोगों का स्वभाव ऐसा, लोगों की आदतें ऐसी, लोग बहुत बेकार है, लोग बहुत मूर्ख है, ये सारे शब्द वही लोग बोलते हैं जो मूर्ख होते हैं। हाँ? ठीक है। तो ये मूर्ख लोग होते हैं, अपन नहीं समझ पाते। एक्चुअली क्या है, हम है कैसे बताऊं? क्या हम है कैसे बताऊं? रहने दो, नहीं पता महाराज जी। एक सुनार की गली है, उसमें एक नाली बहती है, और एक सुअर पालने वाला व्यक्तियों का मोहल्ला है, उसमें से भी एक नाली बहती है। तो हम वो लोग हैं कि सुनार के गली में से जो नाली बहती है उस नाली का पानी तो घटाघट पी लेते हैं, लेकिन सुअर के जिस पालन होता है उस मोहल्ले की नाली का पानी हम नहीं पीते। हम पीते क्या है? पानी ना, सीधा सीधा पूरा बोलो, नाली का सुनार की नाली का पानी। समझ में आ रहा है?
लेकिन परहेज किससे करते हैं? हाँ, पति के अंदर की काम वासना पसंद। पति पैसा कमाता है, लोभी है, चोरी चपाटी करके पैसा लाता है, वो पसंद। समझ में आ रहा है? पति तुम्हारे शरीर पर मोहित होता है, पत्नी तुम्हारे शरीर में, वो पसंद। पत्नी अज्ञानी है, मूर्ख है, बावला है, वो पसंद। तुम्हें पति के अंदर की कुछ गंदगियां पसंद है, लेकिन गुस्सा करत, गुस्सा पसंद नहीं है। तुम्हारी बात नहीं मानत, वो पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ गंदगियां पसंद करते हैं और कुछ गंदगियां, सीधा सा बात यही है, तुम्हारे सुख भी गंदगी है और तुम्हारा दुख भी गंदगी है। तो सुनार के नाले का पानी पी लिया तो बोले सुख मिल गया, और वो गडरिया के नाले का पानी पी लिया तो बोले दुख हो गया। जब पति के अंदर की काम भावना, मोह भावना, शरीर की आसक्ति तुझे पसंद है, तो उसका गुस्सा भी तो पसंद कर ले। उसमें काहे को नाक मरोड़ रही? फिर जब सारी मलिन भावनाएं पसंद है तो वो भी मलिन भावनाएं पसंद करो। तो ये क्या है, शिकायतें क्या है तुम्हारी? शिकायत यही है कि हमारे पति के अंदर की ये वाली गंदगी हटाओ, ये वाली गंदगी बनी रहने दो। यही कहते हो ना तुम? तुम्हारे कहने का मतलब यही होता है ना? तो एक वो नाले का पानी जो सुनार की गली से निकलता है, और सुनार की गली का पानी क्यों बोला? वो पति के अंदर की सारी कमियां, खामियां, गंदगियां जिससे तुम्हें सुख मिलता है, वो उसके अंदर बनी रहे। उसके अंदर की कुछ गंदगियों के कारण तुम्हें सुख मिलता है, वो गंदगियां उसके अंदर पनपने तो ये सुनार की गली की गंदगी हो गई। और कुछ गंदगियां उसके अंदर पनपती है, गुस्सा है, नफरत है, द्वेष है, वो गडरिया के नाले के पानी हो गया, तुम्हें पसंद नहीं है। ये हालत है तुम्हारे साथ। तो आप लोगों का दिमाग अभी इतना विकसित नहीं है कि हम गंदगी से नफरत करें, अभी इस योग्य हम नहीं बने हैं। तो कुछ सिलेक्टेड गंदगियां बिल्कुल हमें चाहिए और कुछ सिलेक्टेड गंदगियां हमें अपने आसपास के लोगों में नहीं चाहिए। ये है हमारी अच्छा इंसान बनने के कसौटी। हम पति को इसे सांचे में ढालना चाहते हैं। तब हम कहते हैं पति बहुत अच्छा मिल गया। मतलब अच्छी गंदगी पिलाता है, वो गंदा नहीं है। बुरी गंदगी पिलाता बंद कर दिया, बोले बहुत अच्छा हो गया। तो ये ऐसे लोगों ने तुम लोगों को अच्छा बना के रखा है। समझ में आ रहा है? ये दुनिया के जितने लोग तुम्हें बगल बगल भी आकर के कहते हो ये चाचा बहुत अच्छा है, फूफा, तुम्हारे अगल बगल में कपड़े पहन करके आने वाला कोई भी इंसान कह रहा है ना कि चाची बहुत अच्छी, आंटी बहुत अच्छी, तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हारे लिए अच्छा जो भी बोलता है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास उसको सुख देने के लिए कुछ है। कुछ गंदगी तुम्हारे पास ऐसी है जो उससे सुख मिलता है, इसलिए उसने तुम्हें अच्छा बनाया। और तुम्हारे पास की कुछ गंदगियां ऐसी है जो तुम उसको देते नहीं हो, इसलिए उसने तुम्हें अच्छा घोषित किया है। समझ में आ रहा है जी? और बोलो पहले अच्छे से। हाँ, लड्डू खाते दोनों हाथ में रख करके, फिर बोलते हैं हमारे पति बहुत अच्छे मिले, हमारा भाग्य बहुत अच्छा है। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, बस सोने के सुनार के गले का पानी पीने में अच्छा लगा, तब जा करके आदमी बोलता है बहुत किस्मत चमक गई। जो पसंद है वो अच्छा है, जो नहीं जो गंदगी से हमें सुख मिलता है, हाँ, जिस गंदगी से हमें सुख मिलता है वो गंदगी हमें घटाघट पीना है। और उसके अंदर की जो दूसरी गंदगियां है वो हमें घटाघट पीने में तकलीफ जाती है, तो बोले इसको हटाओ, बोले हमारी बदकिस्मती है ये। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इतना डिटेल कोई बताता है क्या? हाँ, बिना साबुन के भी धो देते हैं हम तो। उठो, बहुत हो गया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब बोले शरण श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हाथों में दीप
इसीलिए